हम हिंदुओं में आजकल बहुत लोगों में एक मूर्खता देखने को मिल रही है और वो मूर्खता है देवी देवताओं के ऊपर जोक। ठीक है ना। देवी देवताओं के ऊपर व्यंग्य बनाना, जोक बनाना, उस जोक को लोगों को फॉरवर्ड करना, खुद पढ़ के हंसना और दूसरे भी हंसे, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को उसे फॉरवर्ड करें, वो भी हंसते हैं और वो भी फिर उस जोक को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें एक चीज समझना होगी कि समाज में बहुत से ऐसे असामाजिक, अधार्मिक या खुले शब्दों में कहूँ तो पापी, है ना, पापी शब्द सही होगा, ऐसे पापी लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जोक बनाते हैं, श्री राम के ऊपर जोक बनाते हैं, माता सीता पे जोक बना देते हैं, है ना, देवऋषि नारद पे जोक बना देते हैं, यमराज पे जोक बना देते हैं। गर्मी के मौसम में कई बार देखने में आता है कि सूर्य देव पे भी जोक बना देते हैं। तो एक चीज हमें ये समझना होगी कि कौन लोग हैं जो इस तरह के जोक तैयार करते हैं। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसीलिए मैंने ऐसे लोगों को नाम दिया है पापी, है ना, कि जो पापी है वही ऐसे कृत्य करते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति तो किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्य करेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह के पापी जो ऐसे जोक बनाते हैं, वहां तक तो समझ में आता है कि पापी पाप क्यों कर रहा है, क्योंकि पापी का स्वभाव है पाप करना। लेकिन यदि ऐसे जोक आपके पास आते हैं किसी के द्वारा, आपके किसी मित्र ने भेज दिया है, आपके किसी सगे संबंधी ने भेज दिया है, किसी पहचान वाले ने भेज दिया है ना, तो आप उसे पढ़ करके हंसते हैं, अरे वाह, कृष्ण के ऊपर जोक है, राम के ऊपर जोक है, यमराज के ऊपर जोक है। ठीक है। एक मूर्खता तो आप ये करते हैं कि आप उस जोक को पढ़ते हैं और हंसते हैं, उन देवी देवताओं पर हंसते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आपके घर में पूजा होती है, जो हमारे आदर्श हैं श्री राम, जो हमारे आदर्श हैं श्री कृष्ण, उन पर हम हंसते हैं उस जोक को पढ़ के। हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान नहीं आती है ना। समाज के कई लोग हैं जो पढ़ते हैं और उन्हें ये बिल्कुल ध्यान नहीं आता है कि घर में हम इन्हीं कृष्ण को तो पूज रहे हैं, इन्हीं राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, इन्हीं को तो हम अपना आदर्श मानते हैं, इन्हीं के नाम से तो हम कई कई त्योहार मनाते हैं, और इन्हीं के ऊपर बनाया गया जोक अगर हमें किसी ने भेज दिया है तो हम बिल्कुल दांत निकाल निकाल करके हंसते हैं। तो एक पाप हम ये करते हैं। दूसरा पाप हम करते हैं कि उस जोक को हम भी अपने किसी अन्य मित्र को, किसी अन्य रिश्तेदार को भेज देते हैं, किसी अन्य पहचान वाले को भेज देते हैं कि हमने तो एक मूर्खता कर ली है, अपनी मूर्खता का बड़ा सा प्रमाण दे दिया है दांत दिखा दिखा करके हंसने का, लेकिन आओ तुम भी इस मूर्खता में अब सम्मिलित हो जाओ और तुम भी बड़े बड़े दांत दिखा करके हंसो, जिन्हें तुम पूजते हो, जिन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, उनकी तुम हंसी उड़ाओ, है ना। तो ये दो मूर्खता अधिकतर हिंदू लोग अब करने लगे हैं, ज्यादातर मेरे देखने में आता है। मेरे स्वयं के पहचान के ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं कि तो मेरा कार्य है सभी को समझाना, ठीक है ना मैं इस तरह का कार्य करूं, ना कोई दूसरे करे। अब आप एक चीज देखिए कि भगवान सूर्य नारायण को हमारे वेदों में बड़ा सम्मान दिया गया है, पुराणों में, शास्त्रों में सम्मान दिया गया है, जिन्हें आप अर्घ आदि प्रदान करते हैं, जिनके नाम से योग अभ्यास पूरा है, सूर्य नमस्कार आदि है, जिनको हम वंदन करते हैं, उन सूर्यदेव पर जोक बना देना, कहां तक ये आपकी बुद्धिमानी का प्रमाण है। ठीक है। यमराज पर जोक बना देना, यमराज का अपमान करने के लिए तो कई सारी मूवीज भी बनी, कई सारे ऐसे सीरियल हैं जिसमें यमराज का अपमान किया गया है। यमराज यम देवता है, धर्मराज हमने उन्हें कहा है, भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। जब कहीं पिंडदान आदि होता है, कहीं हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें पितर आदि के निमित्त हम कोई पूजन आदि करते हैं, उसमें यम देवता का पूजन किया जाता है। तो जिन यम देवता का पूजन करते हैं इसलिए कि आपके पितरों पर कृपा हो, उन यम देवता की हंसी उड़ाई जा रही है और आप उन जोक पर हंसते हैं, आप उन मूवीज को देखकर हंसते हैं, आप उन सीरियल को देख करके हंसते हैं जिनमें यमराज का अपमान किया जा रहा है। हमारे लिए पूजनीय है, जिन यमराज के समक्ष आपको मृत्यु के बाद अपना सारा हिसाब लेकर के खड़े होना है, उन यमराज की आप हंसी उड़ाते हैं, कोई और उड़ा रहा है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, है ना। तो ये कोई गर्व की बात तो नहीं, शर्म की बात है। शर्म करिए कि आप ऐसा करते हैं। श्री राम को पूजते हैं, श्री कृष्ण को पूजते हैं, उन पर कोई जोक बना देता है, और आप में से कई लोग हैं, कई लोग जो उस जोक पे हंसते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं।
जिन्हें पूजते हो उनकी हंसी उड़ाते हो। किस मुंह से तुम फिर श्री हनुमान जी के मंदिर जाओगे जब राम जी पर बनाए गए जोक पर हंसोगे? राम जी पर बनाए गए जोक पर यदि तुम हंसते हो, राम जी पर बनाए गए जोक को यदि तुम फॉरवर्ड करते हो, तो क्या अपना काला मुंह दिखाने जाओगे हनुमान जी को मंदिर में कि हनुमान जी हम पर कृपा कर दीजिए, हम तो आपके स्वामी पर जो जोक बनाते हैं हम उनका समर्थन करते हैं, है ना? जो श्री राम पर जोक बनाते हैं हम उन्हें कुछ नहीं कहते, बल्कि हम उन सारे जोक को फॉरवर्ड करते हैं। अपना काला मुंह लेकर के हम जाएंगे क्या हनुमान जी के सामने मंदिर में? तो शर्म करिए। अगर आप श्री राम जी पर बने जोक, श्री कृष्ण जी पर बने जोक फॉरवर्ड करते हैं, खुद हंसते हैं, तो आप मंदिर में हनुमान जी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, है ना? और ये कोई हास्यास्पद बात नहीं, ये तो लज्जा की बात है कि आपको लज्जा आनी चाहिए कि आप इस तरीके के कृत्य करते। एक ये चीज हो गई कि जोक होता। दूसरी चीज हो गई कि कई कई सीरियल में हमारे धार्मिक चरित्रों को अपमानित किया गया है। कई सारी मूवीज में हमारे धार्मिक चरित्रों को अपमानित किया गया। देव ऋषि नारद जो देवताओं के भी ऋषि हैं, मनुष्यों के नहीं देवताओं के भी ऋषि, धर्म में उन्हें कितना सम्मान है कि किसी भी लोक में जाने के लिए देव ऋषि नारद को किसी से कोई अनुमति नहीं लेना होती है। उन देव ऋषि नारद पे यदि मूवी में कोई हास्य प्रकट कर दिया जाता है, सीरियल में कोई हास्य प्रकट कर दिया जाता है, तो आप वहां बड़े जोर से हंसते हैं। ऐसी मूवी को आप हिट करवा देते। महादेव के अपमानजनक कोई कृत्य किया जाता है किसी मूवी या सीरियल में, आप उस मूवी को हिट करवा देते हैं। किस प्रकार के हिंदू हैं आप, किस प्रकार के सनातनी हैं आप कि जिन्हें पूजते हैं उन्हीं का अपमान होते देखते हैं? किस प्रकार के भक्त हैं आप, किस प्रकार के शिव भक्त हैं आप कि किसी मूवी में शिव का अपमान कर दिया जाए और आप उस मूवी को हिट करवा देते हैं और फिर अपना काला मुंह दिखाने के लिए शिव मंदिर जाएंगे क्या शिवरात्रि पे दूध चढ़ाने? अब एक चीज समझ लीजिए कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, कोई उन पर जोक बनाए तो आपको हंसी नहीं आएगी। कोई आपकी पत्नी या पति पर जोक बनाए तो आपको हंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सच में आप हृदय से इन्हें अपना मानते हैं कि वो मेरे माता पिता हैं, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है, वो मेरा भाई है, और आप इनसे सच में प्रेम करते हैं। इसीलिए कोई इन पे जोक बनाएगा तो आपको हंसी नहीं आएगी, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं श्री राम का भक्त हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, हम यमराज को अपना देवता मानते हैं, देव ऋषि नारद को हम सम्मानित मानते हैं, माता सीता को हम सम्मान देते हैं, लेकिन इन पर बनाए गए जोक जब आपको भेजे जाते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप हंसते हैं और आप इन जोक को फॉरवर्ड करते हैं। तो क्षमा करिए, आप भक्त नहीं है, आप पाखंडी है। आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, कोई उस पर जोक बनाता है, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आप पिता से सच्चा प्रेम करते हैं। लेकिन कोई आपके आराध्य पर जोक बनाता है तो आप उस पर हंसते हैं, उसे फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आराध्य से सच्चा प्रेम नहीं है, आप खुद को धोखा देते आए हैं कि आपको श्री राम से प्रेम है। समझ रहे हैं ना चीज को? अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उसका अपमान हो तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन यदि अपने आराध्य का, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करता है और आपको गुस्सा नहीं आता है, आप उस जोक को फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उस मूवी को हिट करवा देते हैं जिसमें उनका अपमान किया गया, आप उन सीरियल को देखते हैं जिसमें उनका लगातार अपमान किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप मंदिर जाने के योग्य नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको उनसे प्रेम ही नहीं है। और जब प्रेम ही नहीं है तो मंदिर जाके क्या करना? मंदिर जाने का कार्य तो भक्तों का है, पाखंडियों का नहीं है। ठीक है ना? तो एक इन चीजों को आप समझिए और सुधार करिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुधार करिए। बुद्धिमान मनुष्य अपनी त्रुटियों को, अपने अपराधों को सुधारने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। तो क्या करना है? यदि कोई हमें हमारे देवी देवताओं से जुड़े जोक भेजता है आपके मोबाइल वगैरह पे, तो आप उन्हें बड़े सम्मानित शब्दों में, मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपशब्दों का प्रयोग करिए, आप अपशब्दों का कोई भी प्रयोग ना करिए, आप सम्मानित शब्दों में उनसे जो है एक प्रार्थना कर लीजिए कि आप मुझे धर्म से जुड़े या हमारे देवी देवताओं से जुड़े ऐसे कोई जोक ना भेजे, कोई व्यंग ना भेजे जो हमारे देवी देवताओं के अपमान करते। हाँ, धर्म से जुड़ी कोई जानकारी वाले मैसेज हो आप हमें भेजिए, लेकिन देवी देवताओं पर बनाए गए किसी भी प्रकार का जोक हमें नहीं चाहिए।
ठीक है, तो आप एक ये चीज करिए। दूसरा ये चीज करिए कि आप उस मैसेज को तुरंत डिलीट करिए जिसमें हमारे देवी देवताओं आदि के, ऋषि मुनियों आदि के बारे में जोक बनाया गया, उस मैसेज को आप तुरंत डिलीट करिए। एक उस व्यक्ति को मना कीजिए जो आपको भेजता है कि आज के बाद इस तरह की चीज ना भेजी जाए, बड़े सम्मानित शब्दों में, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर उसके बाद भी वो भेज रहा है तो फिर तो सख्त जो है ना शब्दों में समझाने वाला व्यक्ति, कि उससे थोड़े से कड़क तरीके से समझाया। तो आप एक ये चीज करिए, और दूसरा उस जोक को आगे फॉरवर्ड करने से बचिए। इस चीज को समझ लीजिए, श्री राम हमारे आदर्श हैं, श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, भगवान सूर्य नारायण की हम वंदना करते हैं, देव ऋषि नारद हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं, यमराज हमारे लिए वंदनीय हैं क्योंकि वो धर्मराज हैं। वो मृत्यु के बाद आपको उन्हें अपना मुख दिखाना होगा। और मैं बिल्कुल अपनी इस बात के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा कि मेरी चर्चा में मैं कोई अपशब्द कह गया हूं, क्योंकि ऐसे लोग अपशब्द के ही पात्र हैं, है ना। सम्मान उन लोगों का किया जाता है जो सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन जो जोक फॉरवर्ड करते हैं, जोक लिखते हैं हमारे देवी देवताओं पे, फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे हिंदू को भी सम्मान की क्या आवश्यकता है? जो अपने धर्म के पात्रों का सम्मान न कर सके, उसे सम्मान की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो आज से इन चीजों को सुधार करिए। किसी मूवी में कोई एक्टर या एक्ट्रेस भी हमारे देवी देवताओं का अपमान कर जाता है, तो कोई आपको भारत रत्न नहीं देने वाला है इन एक्टर एक्ट्रेस का सपोर्ट करके। अपने धर्म के साथ खड़े रहिए, अपने देवी देवताओं के साथ खड़े रहिए, अपने आदर्शों के साथ खड़े रहिए। श्री राम हमारे आदर्श है, श्री कृष्ण हमारे आदर्श है, उनके साथ खड़े रहिए। किसी मूर्ख एक्टर का पक्ष लेकर के आपको भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो अपने घर चले जाएंगे, वो अपने घर खाएंगे, आप अपने घर खाएंगे। आज लॉकडाउन का समय है, कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपके घर अनाज देने नहीं आ रहा। ये भगवान की कृपा है कि आपके सिर पे छत है, ये श्री राम की कृपा है कि आपके डब्बे में अनाज है। कहीं ना कहीं बात संभली हुई है, ये हमारे देवी देवताओं की कृपा है। इसलिए धर्म के साथ खड़े रहिए, हमारे देवी देवताओं के साथ खड़े रहिए, जिन्हें पूजते हैं, जिन्हें आदर्श मानते हैं, उनके साथ खड़े रहिए। तनिक भी आकर्षण में आके उन मूर्खों के साथ मत खड़े होइए जो धर्म का अपमान करते हैं, जो हमारे धार्मिक चरित्रों का अपमान करते हैं, जो हमारे धार्मिक आदर्शों का अपमान करते हैं। आशा करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जगदम्ब।